नहीं, मेरी स्कूलिंग मेरे गाँव के ही ज्ञान उद्यान स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मार्बल टेक्निकल कॉलेज से किया है और उसके बाद मैंने अपना बीपीएससी की तैयारी गाँव से ही रही। रिजल्ट आने वाला था तो डर लग रहा था या फिर कैसा फील हो रहा था उस समय? डर तो लगेगा ही, इतना मेहनत करने के बाद। गाँव शहर अब कोई बाउंड्री नहीं रही है। अगर आपके पास इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, तो आप वो उसको अपना हथियार बना के कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी 5 बेटियां हैं और 1 लड़का है, लेकिन हम कभी भी हम भेद नहीं करते हैं कि देखिए पिता है और पिता के अंदर देखिए खुशी के आंसू हैं। यह आप समझ पा रहे होंगे, मतलब खुशी के आंसू हैं एक पिता के अंदर, इतना इनको अंदर भावुक हो गए। ये मतलब तो सबके माँ-बाप की खुशी का पल होता है, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अब्बू ने मेरे काफ़ी सपोर्ट किया, तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हो रही है। खुशी के आंसू कहीं ना कहीं। सब क्रेडिट गोज़ टू काम के लिए तो घर वाले ने मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं बनाया। मेरी अम्मी, मेरी बहन लोग सब मुझे बहुत सपोर्ट की, तो ऐसा कुछ मुझे हुआ नहीं, काम के लिए प्रेशर अभी कभी हम लोग बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव सिकटिया में हैं और यहाँ पर एक लड़की गांव में रह करके गांव से पढ़ाई करके बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर करके आज ऑफिसर बन गई है। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है, माता पिता भी खुश है। जैसे ही हम लोगों को पता चला हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और एक गांव की लड़की जहाँ पर लोग कहते हैं कि हमें कुछ सुविधा नहीं मिल पाया, हम गांव में हैं, हमारे माता पिता शहर नहीं भेज पाए, कई सारे बहाना करते हैं आज के बच्चे। लेकिन यहाँ पर एक लड़की की कहानी ऐसी है कि गांव के साधारण से स्कूल में इनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी और गांव से लेकर गांव में ही पढ़ाई करते करते आज बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पास कर चुकी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है अभी? बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबको। मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि मैंने बीपीएससी क्रैक किया। अच्छा, आप गांव में ही रहती थी, मुझे पता चला कि गांव में ही रह करके पढ़ाई की, तो शुरुआती शिक्षा भी आपकी गांव से हुई थी या शुरुआत में शहर में थी, बाद में गांव आ गए? नहीं, मेरी स्कूलिंग मेरे गाँव के ही ज्ञान उद्यान स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मार्बल टेक्निकल कॉलेज से किया है और उसके बाद मैंने अपना बीपीएससी की तैयारी गाँव से ही रहकर की है। कितने साल पहले से आप बीपीएससी की तैयारी में लगी हुई थी? मैंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद 2020 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। मतलब लगभग 2-3 सालों से लगभग लगी हुई थी इसमें। और कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट जी। था। पहले अटेम्प्ट में कहाँ मिस हो गया था जहाँ कि नहीं हो पाया आपका? उस टाइम पे कुछ शायद कमी रह गई थी मेरे आंसर्स राइटिंग में, तो कुछ नंबर से मेरा मेरिट नहीं बन पाया था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है। बाकी लोग जो आ रहे हैं, कई सारे नेताओं का कॉल आ रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों का कॉल आ रहा है कि बधाई दे रहे हैं, तो कैसा अभी लग रहा है? इतने बड़े बड़े लोग आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है अभी उन लोगों के लिए? मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं इस मुकाम पर आई और इतने बड़े लोग मुझे शुभकामनाएँ दे रहे हैं। उन सबको बहुत तहे तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, माता पिता जो होते हैं घर में बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, तब जाके कोई बच्चा कामयाब होता है। आपके पिताजी शिक्षक हैं, आपकी माता सपोर्ट की होंगी, पिताजी, घर वालों का कैसा सपोर्ट मिलता था शुरुआत से अभी तक? मुझे चूँकि ये बीपीएससी की प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन अपने अब्बू से ही मिला। उन्होंने ही मुझे इसके लिए चुना, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। बाकी मेरी अम्मी, मेरे भाई-बहन, मेरे नाना जी, मामू सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेंटली बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। अच्छा, पढ़ाई करने का तरीका जो होता है हर किसी का अलग अलग होता है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा देर पढ़ते हैं, कुछ लोग कम देर में ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, तो किस तरह से आप पढ़ती थी? देखिए, बीपीएससी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको आपको कम से कम 7 से 8 घंटे 8 घंटे आपको देना पड़ेगा। इसीलिए हार्ड वर्क तो करना ही, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए बीपीएससी क्रैक करने को। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे देना है बीपीएससी को तो। जी। आगे आप बीपीएससी एग्जाम क्लियर की हैं, आगे क्या लक्ष्य है आपका? कहाँ तक इसके आगे भी बहुत सारा सपना होगा, क्योंकि आपने काफ़ी कम समय में इस चीज़ को अचीव किया है। आगे क्या लक्ष्य है आपका? अभी फ़िलहाल तो मेरा सिलेक्शन एज़ अ लेबर एनफोर्समेंट ऑफ़िसर हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं बीपीएससी के एज़ ए एसडीएम पोस्ट के लिए मैं कोशिश करूँगी आगे मेरी तैयारी। बाकी जो बच्चे गाँव में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं अभी और देख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे गाँव में रह कर के पढ़ाई करने की प्रयास करते हैं, लेकिन उनका सपना होता है कि शहर जाए। लेकिन जो बच्चे शहर नहीं जा पाते हैं और गाँव में रह कर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे किस तरह की आप अपील करिएगा, किस तरह से वे पढ़ाई करें गाँव में रहते हुए?
देखिए, गाँव शहर अब कोई बाउंड्री नहीं रही है। अगर आपके पास इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, तो आप वो उसको अपना हथियार बना के कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। ब ऑनलाइन भी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं इस जी, ऑनलाइन आपको आपको अच्छा-अच्छा सोर्स मिल जाएगा। आप कहाँ पे ऑनलाइन क्लास करती होंगी कहीं न कहीं, तो किस टीचर से आप ऑनलाइन क्लास ले रही थी? मैंने ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन किया था। टेलीग्राम पे एक डीएसपी शाहिद इकबाल सर हैं, उनका ग्रुप चलता है, तो मैंने वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था। इसके साथ ही एक पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट है हज भवन, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए है, तो वहाँ से मैंने अपने मेंस का जो है टेस्ट सीरीज़ दिया, वहाँ पे कॉपी इवैल्यूएट होता था। जी। अच्छा, जब आप पढ़ाई करती होंगी तो आप कहीं न कहीं गाँव में थी, शहर में जो बच्चे होते हैं वो तो सिर्फ़ पढ़ाई करते हैं और अपने आप को मेंटेन रख ले। गाँव में होता क्या है कि आप बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा के, लेकिन कई सारे जगहों पर जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं शुरुआत से, तो घर वाले बोलते हैं घर का भी थोड़ा-सा काम कर दो, थोड़ा ये कर दो। तो आपके घर में कैसा था कि घर वाले काम के लिए फ़ोर्स करते थे या फिर घरों का पूरा सपोर्ट था कि नहीं तुम पढ़ो बेटी, हम अपना काम खुद से कर लेंगे, जो भी काम है हम कर लेंगे? नहीं, काम के लिए तो घर वाले ने मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं बनाया। मेरी अम्मी, मेरी बहन लोग सब मुझे बहुत सपोर्ट की, तो ऐसा कुछ मुझे हुआ नहीं। काम के लिए प्रेशर कभी नहीं बना। बाकी जो आपको होता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम आप जब दी होंगी तो कहीं न कहीं अनुभव हो गया होगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले जब रिज़ल्ट आने वाला था तो डर लग रहा था या फिर कैसा फ़ील हो रहा था उस समय? डर तो लगेगा ही, इतना मेहनत करने के बाद भी। तो इस बार लेकिन उम्मीद थी कि हो जाएगा कोई और कितना भी पढ़ा होता है लेकिन थोड़ा बहुत डर होता है कि क्या होगा, क्योंकि अपने हाथ में नहीं होता, पढ़ाई अपने हाथ में, एग्ज़ाम देना। लेकिन रिज़ल्ट तो जब जो लोग सिलेक्शन करते हैं तो डर कहीं न कहीं होता है हर इंसान जी, जी, डर तो थोड़ी बहुत रहती को। है। हाँ, जी। हुँ। बाकी उनके माता-पिता हैं, ज़्यादा इनसे मैं क्या बात करूँ, इन आज हमारे लिए इतना गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के हैं ये और हम भी यहीं के हैं और अब बहुत गर्व हुआ, बहुत खुशी हुआ कि इस क्षेत्र में इकलौती ऐसी लड़की, इकलौती ऐसी बेटी है जिन्होंने इस बार यहाँ पे क्वालीफाई किया बीपीएससी के लिए और बहुत सारे लोगों का, बड़े-बड़े नेताओं का, जो नेता कभी फ़ोन करने पे उठाते नहीं हैं, वो नेता आज फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र और इनके माता-पिता के लिए गर्व की बात है। उनकी माता हैं, उनसे भी हम थोड़ा-सा बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी ने बीपीएससी क्वालीफाई किया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा है आप लोगों के पास बधाई देने के लिए, कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी लग रहा है। बहुत खुशी हो रहा हाँ, है। बहुत दिल से खुशी लग रहा है। बाकी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी का या फिर बहुत सारे एग्ज़ामों का। आप लोग माता-पिता हैं, आप लोगों ने सपोर्ट किया है अपनी बेटी को, तब जाके आज इस मुकाम पे है कहीं न कहीं। आप चाहती तो कहती कि नहीं तुमको नहीं पढ़ना है, तुम घर में रहो, लेकिन आपने सपोर्ट किया। बाकी जो माता-पिता हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आखिर में आप? हर लड़की के माता-पिता ऐसे ही सपोर्ट करें, जैसे मैं की हूँ लड़की के अपने लिए। मतलब हाँ। सपोर्ट माता-पिता का बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हाँ। सपोर्ट से ही तो आगे बढ़ेगी। वही है। बाकी उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर बहुत-बहुत बधाई आपको भी कि आपकी बेटी आज बीपीएससी टॉप की, जिसके वजह से हम लोग आए हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, आप एक शिक्षक भी हैं, तमाम बच्चे बीपीएससी क्वालीफाई तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो कैसा लग रहा है और क्या कहिएगा, क्या कुछ? सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए हमारे दरवाजे पर और हमारे बच्ची का हौसला अफ़जाई किए और हमारे हमारे इज़्ज़त को आप लोग चार चाँद लगाए। हमारी 5 बेटियाँ हैं और 1 लड़का है, लेकिन हम कभी भी हम भेद नहीं करते हैं कि देखिए, एक पिता हैं और पिता के अंदर देखिए खुशी के आंसू हैं यह। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब खुशी के आंसू हैं एक पिता के अंदर। इतना इनको सपना होगा कहीं न कहीं कि मेरी बेटी आज जो काम कर दी, सीना गर्व से ऊँचा हो गया और हर एक पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें। क्या कहिएगा, आपके पिता भावुक हो गए? ये मतलब तो सबके माँ-बाप की खुशी का पल होता है, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अब्बू ने मेरे काफ़ी सपोर्ट किया, तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हो रही है। खुशी के आंसू कहीं न कहीं। सब क्रेडिट गोज़ टू मेरे अब्बू। देखिए क्या सर से बात करें, सर बहुत खुशी का पल है और आप भावुक हैं कहीं न कहीं। खुशी के आँसू हैं, हर एक माता-पिता को इस बात को समझना पड़ेगा कि यह खुशी के आँसू बहुत खुशनसीब इंसानों को मिलता है। बहुत खुशनसीब हैं सर आप और आपके पढ़ाए बच्चे। आज कहीं न कहीं हर एक बच्चा आपकी बेटी से सीखेगा, आपसे सीखेगा कि हर एक माता-पिता भी सीखेगा। बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारी बच्ची जो है शुरू से कर्मठ है और पढ़ाई में इसको बहुत दिलचस्पी है। सभी बच्चे हमारे अच्छे हैं और मैं आज के दौर में लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लड़कियों के लिए
कोशिश करना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में वो लड़कों से कम नहीं है। आज के दौर में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए माता पिता को। कुछ माता पिता सोचते हैं कि लड़का है तो ये उसको फाइनेंशियल व्यू से देखते हैं और लड़की को समझते हैं कि हमारे घर की नहीं चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हैं, हमेशा नाम रोशन करती हैं लड़कियां ही, समाज में रहकर माता पिता का नाम रोशन करती हैं। और मैं तो एक शिक्षक हूं और हम शिक्षक बंधुओं से मैं कहूँगा कि सभी अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें, और जो बच्चे पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उनके बच्चे आगे सफल होंगे और उनका नाम रोशन होगा, उनके गांव का नाम रोशन होगा, उनके ज़िले का नाम रोशन होगा। और मैं ये इंस्पिरेशन, हमारे पिताजी भी थे अफसर इंचार्ज थे। मेरे दादा का नाम हकीम दाता बाबा सिकटिया बाज़ार, जो काफ़ी फेमस हैं। दाता बाबा को कौन नहीं जानता है, हम उनके पोता हैं और ये मेरी बेटी है, ये उनकी परपोती हुई। इसलिए हमारा यही प्रेरणा है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दें और जो भी उनकी ख्वाहिश हो उसको पूरा करें। पहली बार जब थोड़े से के लिए चूक गई थी तब तो क्या कुछ कहिएगा, उस समय आपने कैसे इनको समझाया था? जब पहली बार थोड़ी सी के लिए चूक गई थी तो कैसे समझाया था? हमने इनको बहुत ही करेज किया था, साहस किया था कि कभी भी अपने मंजिल से अडिग नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। लगन और मेहनत रहेगा तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी इंस्पिरेशन से ये हमारी बेटी आगे बढ़ी है और मुझको उम्मीद है कि आगे और भी अपना नाम रोशन करेगी, समाज का भी नाम रोशन करेगी। बाकी इनके नाना जी आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। इन्होंने जैसा कि बताया, मेरे हर एक इंसान जो इनके फैमिली मेम्बर हैं उन हर एक इंसान का इसमें योगदान है, इन्होंने बताया। और इनके नाना जी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? आप आए हुए हैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। जी, मैंने कल जब सुना तो हमको खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुरंत मैं यहाँ आया और अपने नतनी को आशीर्वाद दिया, बधाई दिया, और हमको इतना खुशी है कि ज़िंदगी में इससे बड़ा हमको खुशी अब कोई मिल ही नहीं सकता है। मतलब एकदम उम्मीद था कि जब बेटी आपकी पढ़ाई करे, बच्ची पढ़ाई कर रही है, तो इस बार कहीं ना कहीं बीपीएससी में निकाल करके आपके नामों को रोशन करे। जी जी, हमको तो पर साल ही उम्मीद था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हो गया। फिर हम लोगों ने अल्लाह से दुआ किया, नमाज पढ़ा, सब कुछ किया कि अल्लाह इस साल इनको कामयाब कर दें। अब अल्लाह ने सुन लिया है, इसको कामयाब किया इस साल। बाकी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, हर किसी को नसीब नहीं हो पाता है कि उनके बच्चे बीपीएससी जैसी बड़ी एग्जाम को निकाल सके। तैयारी करने के लिए लोग दिल्ली, पटना जैसे शहरों में भी रहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। तो उन बच्चों से क्या कुछ कहिएगा जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? यही हम कहेंगे कि बच्चे जो भी हैं वो अपने मन लगा कर पढ़ें, इधर उधर की बात न करें, जरूर कामयाब होंगे। आखिर में आप सभी से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के सिवान जिले में है और सिकटिया एक छोटा सा गांव है और छोटे से गांव की रहने वाली एक लड़की जो कि मेहनत के दम पे, अपने काबिलियत के दम पे और एक जुनून के साथ कि मुझे बीपीएससी कैसे भी क्लियर करना है, और लगी रही। और सिर्फ दूसरा अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में हल्का सा चूक हो गया था, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई करती हैं और पूरे इलाके के लिए गौरव की बात है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और शुभकामनाएं, बधाई देना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक उस माता पिता, उस बच्चे तक पहुंचाइएगा, ताकि इस वीडियो को देख करके बच्चे सोचे, सीखे और समझने का प्रयास करके, हम गांव हो या शहर हो, कोई अंतर नहीं है अगर आपकी सोच से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। और जब एक और आखिर में सवाल ले लूँगा, जब आप इंटरव्यू देने गई होंगी तो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर वहाँ पे बैठे होंगे, उन लोगों ने आपको देखा होगा, आपसे जब बातचीत किया होगा, उनके तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा है कि एक गांव की लड़की आकर के यहाँ पर इतना हौसला के साथ पीटी मेंस दोनों क्लियर करने के बाद बैठी हुए हैं, तो उन लोगों का क्या कहना था वहाँ पे? देखिए, जहाँ इंटरव्यू जिस दिन में हुआ वहाँ पे जो सर होते हैं उन लोग को ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि लड़की गांव की है या शहर की पूछे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूछे थे कि कॉलेज कहाँ है, तो ऐसे हम बोले सिवान, लेकिन फिर ये नहीं पूछे कि गांव से या शहर से। तो बाकी उन लोगों से तो वही इंटरव्यू हुआ जी।
देखिए, कहीं के कोई हो, गांव के हो, शहर के हो, लेकिन सोच से मैंने पहले ही कहा कि आपके ऊपर कुछ नहीं होता। इन्होंने सोच लिया था, ठान लिया था, एक जिद बना लिया था कि मुझे क्लियर करना है तो क्लियर करना है। बाकी आपकी पूरी राय क्या है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप भी अगर बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक लगन के साथ लगे रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर लगे रहे तो आपका भी एक ना एक दिन जरूर निकलेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।